बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला ख़ान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ ये शादी ब्याह के हवाले से जो भी मसले मसाइल आप लोगों को पेश आते हैं, जैसा कि आपका रिश्ता तय हो चुका है और फिर उसके बाद से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। कभी रिश्ता ख़त्म हो जाता है, मंगनी हो चुकी होती है तो मंगनियाँ टूट जाती हैं, या फिर कोई रिश्ता नहीं आ रहा और कोई मसला है, बंदिश है, कोई रुकावट है। उस हवाले से ये आज का वजीफ़ा आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई बंदिश और रुकावट है उसे दूर करने के लिए, या फिर आपका रिश्ता तय हो चुका है और शादी तक के लिए अपना मामलात सेट करने, तो उन बंदिशों और रुकावटों को दूर करने के लिए आज आपसे वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ कि जब आपका रिश्ता अगर तय हो गया तब भी, और अगर नहीं हो रहा या नहीं आ रहा रिश्ता तब भी, दोनों सूरतों में आपने क्या अमल करना है। आपने इशा की नमाज के बाद रोज़ाना, बहुत आसान अमल है, मुश्किल नहीं है, इशा की नमाज के बाद आपने रात को 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और जो भी आपकी इस हवाले से मकसद है आपका, उसकी नियत करें, दुआ मांगे और 11 मरतबा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 126 126 आयत नंबर है, इसको पढ़ना है आपने 11 मरतबा। 11 मरतबा ही सूरह बकरा की आयत नंबर 126 पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर आप अपने मकसद की दुआ करें, खूब रो के गिड़गिड़ा के दुआ सही तरीके से मांगे अपने रब से, और फिर उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें और इस अमल को तब तक जारी रखें। अगर रिश्ता तय हुआ हुआ है, शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो तब तक आप इसको जारी रखें, ताकि अगर कोई कमी है, कोई आपकी इसबाब नहीं बन रहा, जैसे लड़कियों का अगर मसला है, कोई जहेज़ वगैरह का मसला होता है, कोई माल में कमी होती है, तो वो भी अपने आप रुकावटें उसमें से भी दूर हो जाएंगी, अपने आप वसीला बनता चला जाएगा। और अगर रिश्ता नहीं हुआ हुआ तो जब तक आपका रिश्ता हो नहीं जाता तब तक आप इस अमल को शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो आप ऑटोमेटिकली इस अमल की बरकत से, कुरान पाक की आयत है उसकी बरकत से, आपका इस हवाले से जो भी मसला है, जो भी मामला है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन।